जय माँ मंगला गौरी। आज सावन मास का तृतीय मंगलवार है। आज के दिन मंगला गौरी का व्रत रखा जाता है और इसके साथ ही साथ कथा पढ़ी या फिर सुनी जाती है। ऐसा माना जाता है कि इस कथा के सुनने मात्र से आपको व्रत करने का आधा फल प्राप्त हो जाता है। तो आज इस वीडियो में हम सुनने वाले हैं मंगला गौरी की व्रत कथा। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक साहूकार अपनी पत्नी के साथ रहा करता था। साहूकार बहुत ही धनी व्यक्ति था और उसके घर में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। फिर भी उसकी संतान न होने के कारण वो बहुत दुखी रहा करता था। संतान की कमी उन्हें हमेशा सताती रहती थी। एक दिन की बात है, साहूकार के घर में एक साधु आए। साहूकार ने उन साधु का आदर सत्कार किया और उन्हें अपनी समस्या के बारे में बताया। साधु ने साहूकार की पत्नी को सावन मास में मंगलवार को किए जाने वाला मंगला गौरी व्रत करने की सलाह दी। साथ में पूजा विधि के बारे में भी संपूर्ण जानकारी प्रदान की। इसके बाद साहूकार की पत्नी ने सावन माह के पहले सोमवार से ही मंगला गौरी का पूजन और व्रत करना शुरू कर दिया। अब वो हर मंगलवार को विधि विधान से पूजा पाठ करती और व्रत करने लगी। इस प्रकार कई महीनों तक उसने ये व्रत किया। एक दिन उसकी धर्मनिष्ठा से प्रसन्न होकर माता पार्वती ने भगवान शिव से साहूकार की पत्नी को संतान प्राप्ति का वरदान देने के लिए कहा। साहूकार को उस रात में सपने में एक दिव्य शक्ति ने दर्शन देकर कहा कि एक आम के पेड़ के नीचे भगवान गणेश जी की मूर्ति विराजमान है। तुम उस पेड़ से आम तोड़कर अपनी पत्नी को खिला देना, इससे तुम्हें संतान की प्राप्ति का सुख मिलेगा। साहूकार ने अगले दिन सुबह उठकर अपनी पत्नी को इस सपने के बारे में बताया और वो उसी आम के पेड़ को ढूंढने के लिए निकल पड़ा। बहुत समय के बाद ढूंढने के बाद आखिरकार साहूकार को वो आम का पेड़ मिला। वहां पर भगवान गणेश जी की मूर्ति विराजमान थी। उसने आम तोड़ने के लिए उस पेड़ पर पत्थर मारना शुरू कर दिया, लेकिन पत्थर फेंकने से आम तो टूटकर नीचे गिर गया, लेकिन गलती से एक पत्थर जाकर भगवान गणेश जी की प्रतिमा को भी लग गया। इससे भगवान गणेश जी क्रोधित हो गए और उन्होंने प्रकट होकर उस साहूकार को श्राप देते हुए कहा कि हे स्वार्थी मनुष्य, तूने अपने स्वार्थ के कारण मुझे चोट पहुंचाई है। तुझे माता पार्वती की कृपा से संतान की प्राप्ति तो होगी, किंतु उसकी मृत्यु 21 वर्ष की आयु में ही हो जाएगी। ये सुनकर साहूकार बहुत घबरा गया और वो वापस अपने घर चला गया। वहां उसने वो फल अपनी पत्नी को खिला दिया और किसी को भी इस घटना के बारे में नहीं बताया। कुछ समय के पश्चात भगवान शिव और माता पार्वती के आशीर्वाद से साहूकार और उसकी पत्नी को पुत्र की प्राप्ति हुई। इससे उन दोनों के जीवन में खुशी का ठिकाना नहीं रहा, लेकिन साहूकार इस बात से भी चिंतित था कि उसका पुत्र अल्प आयु होगा। देखते देखते वो बालक 20 वर्ष का हो गया और व्यापार में अपने पिता का हाथ बटाने लगा। एक दिन घर लौटते समय साहूकार पेड़ की छांव में तालाब किनारे बैठकर अपने पुत्र के साथ भोजन करने लगा। तभी वहां पर कमला और मंगला नामक दो कन्याएं कपड़े धोने के लिए आईं और कपड़े धोते धोते आपस में बातें करने लगी। कमला मंगला से कहने लगी कि इस बार सावन मास के प्रत्येक मंगलवार को मंगला गौरी व्रत करने का उसने निश्चय किया है। तुम भी माता पार्वती को समर्पित ये व्रत अवश्य ही करना। इससे माता पार्वती प्रसन्न होती हैं और आप पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखती हैं। इसे करने से मनवांछित फल और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति भी होती है। कमला की बात सुनकर मंगला भी इस व्रत को करने के लिए तैयार हो गई। दूसरी ओर साहूकार ने दोनों कन्याओं के बीच में हो रहा ये पूरा संवाद सुन लिया और मन ही मन में सोचने लगा कि ये कन्या मंगला गौरी का व्रत करती है, इससे इसे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होगी। ये मेरे पुत्र के लिए एक योग्य वधू साबित होगी। ऐसा सोचकर वो उन दोनों के विवाह का प्रस्ताव लेकर कन्या के पिता के पास गया। साहूकार की गांव में प्रतिष्ठा और मान होने के कारण कमला के पिता ने अपने पुत्री का विवाह साहूकार के लड़के से करवा दिया। विवाह के पश्चात भी कमला विधि पूर्वक मंगला गौरी का व्रत करना जारी रखती है। इसके भक्ति भाव से प्रसन्न होकर माता पार्वती एक दिन उसे स्वप्न में आकर दर्शन देती हैं और कहती हैं कि मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ, इसलिए तुम्हें अखंड सौभाग्य का वरदान देती हूँ। लेकिन तुम्हारा पति अल्पायु है,
इसलिए अगले महीने मंगलवार के दिन एक सर्प तुम्हारे पति के प्राण लेने आएगा। तुम उसके लिए एक प्याले में मीठा सा दूध रख देना। उसके पास एक खाली मटका भी रख देना। सर्प दूध पीकर उस मटके में चला जाएगा और फिर तुम एक कपड़े से मटके को ढक देना। और अगले मंगलवार को कमला ने माता पार्वती की बात मानकर एक प्याले में मीठा दूध रख दिया और पास ही में एक मटकी भी रख दी। सर्प ने आकर दूध पिया और मटकी में जाकर बैठ गया। कमला ने उस मटकी पर कपड़ा बांधा और वो पूरी मटकी जंगल में रख दी। माता पार्वती की कृपा से कमला के पति के प्राण बच गए। इसी प्रकार मंगला गौरी व्रत के पुण्य के प्रभाव से साहूकार का जो पुत्र था वो श्राप मुक्त हो गया। जब कमला ने घर में सबको इस चमत्कार के बारे में बताया तो सभी आश्चर्यचकित हो गए। इसके बाद साहूकार और उसकी पत्नी ने अपने पुत्र और पुत्रवधू को आशीर्वाद दिया और पूरा जीवन सुखपूर्वक व्यतीत करने लगा। यहाँ पर मंगला गौरी व्रत की ये कथा भी समाप्त हुई। बोलो जय माँ मंगला गौरी। कथा सुनने के बाद कथा को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में जय माँ मंगला गौरी जरूर लिख दीजिएगा और इस कथा को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं ऐसी ही सुंदर कथा के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।